नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कुछ काम करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन कामों से घर की शुद्धता बनी रहती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मकता होती है, उसका प्रभाव कम होता है। तो आखिर सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद कौन से ऐसे 4 काम करना बेहद जरूरी है, आइए इसे आसान भाषा में एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करें यानी नहाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके खुद को शुद्ध करने की परंपरा बताई गई है। और स्नान करने के बाद आप रोजमर्रा के काम शुरू कर सकते हैं और इसकी सलाह दी जाती है। अगर संभव हो तो स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े ही पहने। इसके बाद भगवान का ध्यान और पूजा पाठ किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के बाद स्नान करना किसी विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए अनिवार्य नहीं माना जाता। दूसरा, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान ग्रहण के दौरान रखना होता है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह की सावधानियां बताई जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की मान्यता भी विशेष रूप से बताई जाती है और इसके अलावा ग्रहण समाप्त होते ही बहुत अधिक थकाने वाला या भारी शारीरिक काम करने से बचना बेहतर माना जाता है। आराम करें, पर्याप्त पानी पिए और अपनी सामान्य दिनचर्या धीरे धीरे शुरू करें। और यहाँ एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है कि प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में किसी भी तरह की विशेष सावधानी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही होनी चाहिए। ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं को चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जा सकता। और तीसरा, अगर हम बात करें तो वो है तुरंत मंदिर और भगवान की प्रतिमा को ना छुएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण समाप्त होते ही सीधे मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा को छूने के बजाय पहले मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान की प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें या धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका स्नान कराएं। इसके बाद ही नियमित पूजा पाठ शुरू करने की मान्यता है। और इसी तरह ग्रहण के तुरंत बाद तुलसी के पौधे को छूने से भी कई परंपराओं में बचने की बात कही गई है। पहले स्नान और शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तुलसी पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य धार्मिक दृष्टि से जो घर है और पूजा स्थल है उसे शुद्ध करना माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान रखा हुआ भोजन सोच समझकर इस्तेमाल करें, इसकी सलाह दी जाती है। ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा रखने की परंपरा भी कई हिंदू परिवारों में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके भोजन को ग्रहण के प्रभाव से बचाने की मान्यता है। अगर ग्रहण में पहले भोजन में तुलसी या कुशा नहीं रखा गया है तो कई धार्मिक परंपराओं में उस भोजन को ग्रहण के बाद खाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भोजन को फेंकने के बजाय जरूरतमंद जीव जंतुओं को खिलाने की बात भी कही जाती है। हालांकि भोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण के कारण भोजन अपने आप जहरीला या अशुद्ध नहीं हो जाता। अगर भोजन सही तरीके से रखा गया और खराब नहीं हुआ है तो उसकी सुरक्षा का निर्धारण उसकी स्वच्छता, तापमान और भंडारण की स्थिति में निर्भर होता है। भारत में इस बार सूर्य ग्रहण का असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय की अगर बात करें तो 12 अगस्त 2026 की रात लगभग 9:04 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और 13 अगस्त की सुबह लगभग 4:25 तक इसका समापन हो गया। ग्रहण का जो चरम समय रात करीब 11:17 बताया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए भारत में इस ग्रहण के संबंधित सूतक काल मान्य नहीं माना गया। ऐसे में यहाँ सामान्य दिनों की तरह अपनी दैनिक गतिविधियों जारी रही और यानी अगर आप भारत में थे तो ग्रहण देखने का सूतक के कारण अपनी दिनचर्या रोकने की जरूरत नहीं थी। और वहीं जो लोग धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार स्नान, पूजा स्थल की सफाई और अन्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना, पूजा स्थल की सफाई करना, धार्मिक परंपराओं के अनुसार गंगा जल का छिड़काव करना और भोजन को लेकर सावधानी बरतना जो है वो धार्मिक रूप से प्रमुख मान्यताएं होती है। ध्यान रखें कि यह नियम मुख्य रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी स्थिति में वैज्ञानिक जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।